सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आपको विदित है कि सरकार द्वारा बहुत जल्द ही हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षा निष्ठा मॉड्यूल्स की रिस्पेक्ट में ली जाएगी, जिसमें हमको 60% अंक पाना ज़रूरी रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न मॉड्यूलों से संबंधित प्रश्नोत्तरी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसके पहले भाग में हम लोग यूपी पाठचर्या और समावेशी कक्षा के भाग 1 पर हम लोग बात करते हैं, जिसमें जो प्रश्नोत्तरी है हमारी यूपी पाठचर्या और समावेशी कक्षा का, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वो प्रश्नोत्तरी हमने ओपन कर दी है और हम लोग इस पर आगे बढ़ते जाएंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसके ऑप्शंस हमारे हैं, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? इसके ऑप्शन है, सभी शिक्षकों का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। मेरे ख्याल से इसमें शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है, या स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये इसमें मान्य नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? तो हमारी जो NEP 2020 आई है, इसमें जो डिजाइन है वो है 5+3+3+4। तो इसके ऑप्शन जो हैं उसमें से हम 5+3+3+4 पर टिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। अब व्यक्ति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, काम करने के कई साधन और प्रस्तुत के कई साधन। तो इसका उत्तर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इसको हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ऑडियो क्लिप्स, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, नोटबंदी के लिए स्लेट्स और स्टाइल्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो उसके लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे। उसकी वजह से वो देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है टॉयलेट है और कहाँ पर पुस्तकालय है, कहाँ पर कार्यालय है, उसको आसानी से पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा उसके लिए। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। सभी एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इसका उत्तर होगा, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? सभी NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, या शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि से के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, या पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसका मेरे ख्याल से इसमें सभी सही हैं, तो हम लोग इसको लागू करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन है 1986 और 2019, 1967 और 1989, 1966 और 1992, 1968 और 1986। तो इसका उत्तर 1968 और 1986 होगा। तीसरी नीति हमारी अभी 2020 में आई है।
फिर है समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं, तो इसके जो ऑप्शन है सभी कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो कक्षा में क्योंकि विकलांग बच्चे हैं लेकिन उनमें व्यक्तिगत भिन्नता ज़रूर होगी, तो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, ये सही होगा। अब देखते हैं, हमने 10 क्वेश्चन टोटल थे, 10 क्वेश्चन आंसर दिए। अब इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कितना हुआ। सही, सभी सही हैं। तो इस तरह हम लोग इसका प्रश्नोत्तरी पे आगे बढ़ते हैं और साथियों अगले भाग में हम लोग इस पे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।